अल्प काल में ही भगवान ने प्राप्त कर ली, सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। समय आने पर विश्वामित्र मुनि आए और दोनों भाइयों को मांग कर ले गए। भगवान ने रास्ते में जाते हुए ताड़का का वध किया, सुबाहु को का वध किया और महाराज बिना फर के बाण से मारीच को 100 योजन समुद्र पार करा दिया। यज्ञ की रक्षा करते हुए अनेक दुष्टों का संहार किया। गुरु जी के साथ मिथिलापुरी की ओर बढ़े, रास्ते में अहिल्या को उतार दिया, अहिल्या का उद्धार किया। मिथिलापुरी में पहुंचे, धनुष यज्ञ का आयोजन चल रहा था। बड़े बड़े भूप वहां आए हुए थे। किसी से भी धनुष हिलाया नहीं हिलता। कोई राजा जब धनुष को उठा न सका, राजा जनक को चिंता हुई, तब गुरु जी की आज्ञा पा करके महाराज राम जी खड़े होते हैं और जैसे ही चाप का भंजन किया है तैसे ही सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। बोले सीताराम भगवान की। महाराज चारों भाइयों का विवाह आनंद से होता है। भगवान विवाह करके अयोध्या में आए, अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं। राम जी को राजा बनाने की तैयारी चलती है, लेकिन राम जी ने सोचा अभी तो मुझे वन में दुष्टों का संहार करना है, राजा तो इसके बाद बनना है। इसलिए भगवान ने मंथरा की बुद्धि फेरी और मंथरा ने मंथरा ने कैकेयी की फेरी और सुबह होना था राज्याभिषेक, राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन भगवान सुबह सुबह राजा बन गए वन के। 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान वनवास की ओर बढ़ते हैं। सबका मन दुखी तो है, लेकिन भगवान बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वन में उनसे मिलते हैं जो न जाने कितने वर्षों के प्यासे थे, कितने वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान महल का सुख ऐश्वर्य भोगना नहीं चाहते, बल्कि भगवान नंगे पैर चल करके भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके हृदय में आनंद भरना चाहते। भगवान ऐसे हैं। मेरे ठाकुर जी ने सबके जीवन का कल्याण करते हुए केवट के ऊपर कृपा की, निषाद राजगुह के ऊपर कृपा की, केवट के ऊपर कृपा की, भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर गुरुओं के ऊपर कृपा की, कामदगिरी चित्रकूट की महिमा बढ़ाई, पंचवटी में पहुंचे, खरदूषण आदि का संहार किया और महाराज नखा की नाक काटी गई। वहीं पर भगवती सीता का हरण हुआ। भगवान वन वन ढूंढते हुए, खोजते हुए अनेक संतों के ऊपर कृपा करते हैं, दुष्टों का संहार करते जाते हैं। माता शबरी से भेंट होती है, शबरी माता के ऊपर कृपा करते हैं, नवदा भक्ति श्रवण कराते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी महाराज से मिलन हो जाता है, सुग्रीव के साथ मैत्री होती है। सुग्रीव की सेना, महाराज सुग्रीव के ऊपर कृपा करते हैं, बाली को का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। और फिर सुग्रीव के जो सेना है वो चारों दिशाओं में भेज दी जाती है भगवती की खोज करने के लिए। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं और लंका में भगवती माता की खोज करके लंका को दहन करके वापस आते हैं। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण का वध हो जाता है, लंका को जीत करके विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के सबके ऊपर कृपा करते हैं। फिर से अयोध्या में पहुंचते हैं। अयोध्या आज फिर से दुल्हन की तरह सज जाती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और आज राम जी राजा बनते हैं। 13,000 वर्ष पर्यंता राज करें श्री लक्ष्मी कंता। 13,000 वर्ष पर्यंत राज्य करके सबको सुख प्रदान करते हैं और अंत में इसी प्रकार से भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए सदैव उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसी कृपा आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे एक ही श्लोक में भगवान की रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं, राम कथा को प्रणाम करते हैं। आइए इस राम कथा को श्रवण करने के बाद भगवान की परम मंगलमयी साक्षात दिव्य कृष्ण कथा है। और आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब जिस वंश में हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं उनके वंश वर्णन को श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि जी के पुत्र होते हैं चंद्रमा। इन चंद्रमा से ही ये वंश आगे
चंद्रवंश कहलाता है। इनके बुध हुए, बुध के पुरुरवा होते हैं और इसी वंश परंपरा में आगे चल करके गाधी मुनि हुए। इनके 6 पुत्र हैं जिसमें एक विश्वामित्र भी हैं। इसी वंश में आगे चल करके नहुष हुए, नहुष के 6 पुत्र हैं जिनके दूसरे नंबर के पुत्र ययाति हैं। और महाराज ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में होता है। इनके बालक का नाम है यदु और यहीं से ये वंश यदुवंश प्रारंभ हो जाता है। देवयानी के 2 बालक हैं कि यदु है एक तुर्वसु। यदु से यादव और तुर्वसु से यवन हो जाते हैं। और शर्मिष्ठा जो राजकुमारी थी बाद में दासी बन गई थी, उससे 3 पुत्र होते हैं, द्रुयु, अनु और पुरु। इनसे द्रुयु से भोज वंश, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव होते हैं। महाराज भरत जी के आगे इस यदुवंश के इस वंश में आगे चल करके महाराज देवमीढ़ हुए हैं। कई पीढ़ियों के बाद में महाराज यदु की कई पीढ़ियों के बाद में देवमीढ़ हुए। इनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से 2 पुत्र अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शूरसेन। पर्जन्य से 9 पुत्र होते हैं जो नवनंद कहलाते हैं, जिनमें एक नंद बाबा भी हैं। और शूरसेन के एक पुत्री हुई जिनका नाम था कुंती, और वो दत्तक चली गई राजा कुंती भोज के यहाँ। और एक पुत्र हुए जिनका नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी की 7 रानियां हैं जिसमें दूसरे नंबर की रोहिणी और सबसे छोटी देवकी है। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, ये 7 पत्नियां हैं। इन्हीं देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में साक्षात हमारे ठाकुर जी प्रकट होकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। प्रेम से कह दो महाराज, साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। देवताओं ने महाराज प्रसन्नता से अपना हृदय भर लिया है क्योंकि साक्षात ठाकुर जी प्रकट होंगे। इधर परीक्षित जी कहना चाहते हैं, गुरुजी आपने सारी कथाएं बड़े आनंद से श्रवण कराई, लेकिन ठाकुर जी कथा को बड़े शॉर्टकट में कह रहे हो, विस्तार से मेरे प्रभु की कथा कहिए। तब कहते हैं जब पृथ्वी पाप के भार से दबने लगी तो भगवान की प्रार्थना करती है, प्रभु मैं पाप का भार सहन नहीं कर पा रही हूं, डूबी जा रही हूं। तब भगवान ने कहा कि निश्चिंत हो जाओ, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करके सभी पापियों का संहार कर दूंगा और फिर से पृथ्वी को वैसी ही खुशहाल बना दूंगा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी अधुर असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहते हैं कि जब जब भी असुर अधम अभिमानी बढ़ते हैं तब तक मैं शरीर धारण करके भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेता हूं और सबका कल्याण कर देता हूं। और समय आया महाराज शूरसेन जी के घर में तो वसुदेव जी प्रकट हुए हैं। उग्रसेन के घर में कंस प्रकट होता है। जब वो कंस प्रकट हुआ और उसको का भविष्य संतों ने बताया कि ये अच्छा नहीं है तो उन्होंने जल में बहा दिया। लेकिन वो जल में बहा जा रहा था तो वसुदेव जी के पिताजी शूरसेन ने देख लिया और उनको उठाकर घर ले आए, वसुदेव जी के साथ में पालना की। समय आने पर जब इन्हें पता चला कि मैं तो कंस हूं, उग्रसेन का पुत्र हूं, तो ये तपस्या करने चले गए। रात्रि में उठकर भगवान शिव की तपस्या की, आराधना की और वहां से भारी बल प्राप्त करके भगवान से वरदान ले लिया और आकर के अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बनकर के बैठ जाते हैं। चारों इनकी थू-थू होती रहती है। इन्होंने सोचा, बोले महाराज राज्य में मेरी प्रशंसा कैसे होगी, क्या ऐसा करूं? तो इनके मन में भाव आया, मेरी चाचा की बेटी है देवकी, मेरी बहन है, उसका विवाह मैं करता हूं तो लोगों को लगेगा अच्छा काम भी करता है, कंस सारे बुरे ही नहीं करते। तो अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और बड़े आदर से उनको विदा करने के लिए रथ में बिठाकर स्वयं रथ में आरूढ़ होकर विदा करने के लिए चला। अब देवताओं ने सोचा, बोले तो बड़ी प्रशंसा लेने लगा। तो देवताओं ने क्या किया, आकाश को सूचित किया, महाराज कुछ तो करो। तो आकाशवाणी हो गई, रे कंस जिस बहन को लेकर तू जा रहा है इतने प्रेम से, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। बस महाराज जैसे ही इसने सुना और तैसे ही इसे चिंताओं ने बोलो घेर लिया, चिंतित हो गया ये। तब तो उसी समय इसने तलवार निकाल ली म्यान से और अपनी बहन के केस पकड़ करके मारने के लिए तैयार होता है।
वसुदेव जी सामने आ गए। उनका कर्तव्य था अपनी पत्नी की रक्षा करना। उन्होंने कहा राजन ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा अपयश होगा, स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, स्त्री की हत्या करने का दोष लग जाएगा, वो भी निहत्थी पर, अपयश फैलेगा संसार भर में तुम्हारा। बोले इसके कोख से कल को वो सर्प जन्म ले, उससे अच्छा है मैं आज ही इसे ही मार दूं ना। 2-4 मिनट ना तो ये आएगा, ना तो ये रहेगी, ना इसके गर्भ से, बोलो, ना इसके गर्भ से वो मेरा काल जन्म लेगा, इसीलिए मैं इसी को मार देता हूं। महाराज वसुदेव जी कहने लगे देखो कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई चिंता नहीं है ना? बोले नहीं, इसकी संतान से मैं वादा करता हूं सारी संतानें लाकर तुम्हें प्रदान करूंगा। महाराज कहते हैं इस बात पर वापस लेकर चला जाता है, कारागृह में डाल देता है। एक एक संतान होती रही और कंस को ले जाकर देते रहे। कंस ने एक एक करके सभी संतानों को मारना, बोलो, शुरू कर दिया। एक संतान गई, दूसरी गई, तीसरी गई, 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं में साक्षात बलराम जी आते हैं। बलराम जी को भगवान ने खिंचवा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। पता चला 7वें का क्या हुआ, 7वां खराब हो गया। अब 8वें रूप में साक्षात भगवान स्वयं आ रहे हैं। जिस गर्भ में भगवान आ रहे हैं, देवताओं ने, ऋषियों ने उस गर्भ की स्तुति की है। इस गर्भ में भगवान आएंगे। सत्यव्रतम, हाथ जोड़ करके सभी इस मंत्र को, इस वाक्य को प्रणाम करेंगे। प्रथम में सत्य है, इस कथा के मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य है। भगवान भी ऐसे ही आदि मध्य अंत में सत्य रहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं। भगवान की मंगल कृपा हम सब भक्तों के ऊपर बरसती रहे। महाराज धीरे धीरे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष का वो महीना चल रहा था। कौन सी तिथि में भगवान प्रकट हुए, बोलो? ये तो सबको याद रहती है, छोटे छोटे बालकों को भी याद रहती है, क्योंकि उन्हें शुरू से ही व्रत कराना शुरू कर देते हैं। उन्हें भी पता रहता है, जिसमें बोले हमारे घर में लड्डू पेड़े बनते हैं वही व्रत, बोलो, जन्माष्टमी का व्रत है। ऐसे हमारे गोपाल जी का व्रत है, सबको याद रहता है। महाराज अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के आ जाने पर, जैसे ही चंद्रमा उदित होता है, चंद्रमा के उदित हो जाने पर कारागृह प्रकाश से भर जाता है। बोले नारायण भगवान की। चतुर्भुजी रूप में साक्षात भगवान ने अवतार धारण किया और सब कुछ समझा दिया कि मुझे यहां से लेकर वहां जाना है। बोले प्रभु हाथ में बेड़ियां पड़ी हैं, ताले लगे हैं, दूध बैठे हैं। बोले ये तब तक है जब तक तुम मुझसे दूर हो। जैसे ही मेरा स्पर्श करोगे सब बंधन, बोलो, छूट जाएंगे। माया तभी तक सताती है जब तक हम भगवान की शरण में, बोलो, नहीं आए। जिस पल भगवान की शरण में आ जाते हैं, माया छोड़कर चली जाती है। जैसे ही भगवान को छोड़ते हैं, माया पकड़ लेती है, फिर बंधनों में बंध जाते हैं। इसलिए माया में नहीं, भगवान में रहना है। माया अपने आप हमें छोड़कर रखती है। भगवान ने सबको समझाया और छोटे से बालक के रूप में छोटे बाल रूप बन गए। और महाराज ने एक सूप में भगवान श्री कृष्ण को लिटाया और अपने सर पर रख करके जैसे ही चले, बंधन सारे टूट गए, ताले खुलते चले गए। कि जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सभी को बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जय हो।
पिता को सब समझाया, मात पिता को सब समझाया। मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया। अरे मात पिता को सब समझाया, मात पिता को सब समझाया। हाँ मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया। जैसा कहूँ वैसा ही करना जगत भलाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जय हो। कैसा किया है जादू कमाल, कैसा किया है जादू कमाल। छोटे से बन गए लड्डू गोपाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसत मोहनी मूरत बनाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बधाई हो, बधाई हो। जय जय। बारिश पड़ रही हल्की फुहार, बारिश पड़ रही हल्की फुहार। बारिश पड़ रही हल्की फुहार, बारिश पड़ रही हल्की फुहार। अरे शेषनाग है सेवादार, शेषनाग है सेवादार। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। भाव से ले जाकर के यमुना जी को पार करा दे। यमुना जी भी आज भगवान के चरण छूना चाहती हैं। मेरे स्वामी जा रहे हैं, अपनी भार बढ़ाए, जैसे ही स्वरूप बढ़ाया है यमुना जी ने, तो भगवान ने सोचा पिताजी कहीं जल में न डूब जाएं। भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया। यमुना जी चरण छू करके भगवान का नीचे उतर जाती है। शांति से आए, शांति से, आराम नाम से आए। और महाराज आराम नाम से आए। कहते हैं जैसे ही आगे बढ़े, गोकुल में पहुंचे, भगवान की माया प्रकट हुई थी, सब अचेत पड़े थे। यशोदा मैया की बगल में भगवान को लेटाया और वहां से भगवान की माया को लेकर वापस आ गए हैं। जैसे ही माया को लेकर आए हैं, अंदर प्रवेश किया, ताले बंद होते चले गए, वैसे ही द्वार बंद होते चले गए और अंदर जैसे ही जाकर लेटाया,
उस कन्या ने रुदन करना शुरू किया। उसको रुदन सुन करके सिपाही जग गए और जाकर के कंस को सूचना प्रदान की। कंस उसी समय ठोकरे खाता हुआ, दुखित होता हुआ, भागता हुआ आया और जैसे उसके हाथ में कन्या आई, सोचने लगा अरे ये तो पुत्र आना था, ये पुत्री कहां से आ गई। सोचा कहीं ये पुत्री बाद में पुत्र ना बन जाए। जैसे ही पटकने लगा है वैसे ही कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। चतुर्भुज दिखा करके कहा अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में आ चुका है। अब तो महाराज इधर गोकुल में देखा जाता है कि सब आनंद में भरने वाले हैं। आज भाभी उठी नहीं, अभी तक क्या हुआ है। जैसे ही नंदा सुनंदा उनके कक्ष में जाती हैं, अरे जैसे ही गई अंदर और देखा उनकी बगल में लल्ला लेटा हुआ है। लल्ला